उनका माइंड है ना फक हो चुका है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि भाई उन्हीं को सब कुछ आता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता है। दैट इज हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिन्हें लगता है ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है, जिन्हें लगता है कि प्रॉफिट हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो प्रॉफिट करना इम्पॉसिबल है। चाहे आप किसी का भी, फॉर एग्जांपल किसी की मेंटरशिप ज्वाइन करो या फिर किसी का भी वेबिनार ज्वाइन करो, ये इम्पॉसिबल है कि कोई आपको कोई अच्छा चीज़ सिखा सकता है। ओके, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जिनको ये सब चीज़ लग रहा है। फ्रैंकली गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। इस दुनिया में वेबिनार बहुत सारे लोग लेते होंगे, मेंटरशिप बहुत सारे लोग करते होंगे, बट द थिंग इज आई नो कि ईच एंड एवरी वन इज़ नॉट करेक्ट। ओके, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं करेक्ट हूँ क्या नहीं, ये तो आप ही बोलोगे। जब आप लोग हमारा वेबिनार ज्वाइन करते हो, आपको पता है पिछले कुछ महीने से हम वेबिनार लेते हैं, 1-1.5 महीने में एक बार वेबिनार होता ही है। जब आप हमारा वेबिनार ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ सिखाया जाता है एकदम परफेक्ट सिखाया जाता है। वो वेबिनार ऑलमोस्ट फ्री होता है, किस लिए? ताकि आपको पता चले कि अगर फ्यूचर में आपको मेरे से सीखना भी है, इफ़ यू हैव टू टेक आवर मेंटरशिप ऑल्सो, कि क्या मैं आपको अच्छा सिखा सकता हूँ। ओके, एंड वॉट एवर द स्ट्रेटजीज आई एम टीचिंग यू इन द वेबिनार, वो सीरियसली ईच एंड एवरी डे काम करती है। जो लोगों ने वेबिनार्स किया हुआ है उन लोगों को पता है कि स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार उसको बैक टेस्टिंग करो ईच एंड एवरी डे। मैंने आपको बहुत बार बोला कि ये देखो, ये हमारी स्ट्रैटेजी ऐसे चल रही है, बट आजकल के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? उनका माइंड है ना फक हो चुका है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि भाई उन्हीं को सब कुछ आता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड दैट इज़ रियली हार्ड। दिस इज़ द रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग। अगर आप ऐसे करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अपने आप को बिलीव रखना है। एक बात बताओ ना, इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं? कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। बुरे सोचने वाले ज़्यादा है, आपको लगता नहीं क्या? क्या आप भी उनमें से एक नहीं है जो ये वीडियो देख रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने लाइफ में, मुझे नहीं पता कि कैसे चेंजेस कर सकते हो आप अपने अपने लाइफ में, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि वॉट यू कैन डू, वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, जस्ट टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग। वॉट एवर, अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर आप खाना खा रहे हो तो टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर आप हमेशा ऐसा बोलते रहोगे यार मेरे नसीब में ये है ही नहीं इसलिए हो ही नहीं पा रहा, सो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज इन दिस यूनिवर्स कौन सा सेकंड क्या हो कि आपके टंग पे जो चीज आपने बोली वो सच हो जाएगी। ओके, और आप पूरी मेंटेलिटी क्या होती है पता है हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स की, कि हम जो गलत बोलते हैं ना वो जल्दी सच होता है। ओके, बट हम जो अच्छा बोलते हैं उसको टाइम लगता है सच होने के लिए। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप क्यों ना सब कुछ अच्छा ही सोचो, सब कुछ पॉजिटिव ले लो। ठीक है, इट्स ओके, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा या फिर लॉसेस हो रहे होंगे, बहुत कुछ मिक्सअप हो चुका है दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। रेड कैंडल होता है बाय, ब्लू कैंडल होता है सेल, कुछ भी किधर का भी कुछ भी करने लगते हो। ये सब चीज़ से क्या प्रॉफिट हो जाता है क्या? अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मार्केट चल रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई पैसे कमा रहा होगा। सब तो डुबा नहीं रहे होंगे। लेकिन आप लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है कि नहीं, कोई नहीं कमाता, सब डुबाते ही हैं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बाकी लोगों का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को बस मेरा एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं कोई भी जोन, चाहे टेलीग्राम पे हो जाए, इंस्टाग्राम पे हो जाए या फिर यूट्यूब लाइव पे शेयर करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ मार्केट ऐसा का वैसा जाए। ये कैसे हो पाता है? ये एक्सपीरियंस करने से ही हो सकता है। ऐसे नहीं होता कि आप 1 महीने 2 महीने में नहीं समझ में आता आपको। ये प्रॉपर तरीके से आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो होती है ना कि आई हैव माई 7 गॉडफादर स्ट्रेटजीज, यू नीड साइकोलॉजी, बट इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, ये सब पाने के लिए। ये यूं नहीं मिलता। अगर आप स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि चलो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका माइंडसेट है ना कि यू हैव टू कम टू दिस मार्केट, यू हैव टू मेक
good amount of money, you will not become successful, you will fail. But if you have the mindset that okay fine, I am into this trading stuff, what I will do, I will just learn each and everything, whatever the things are needed to learn, I will just learn it, I'll just practice it, and then yeah, let's see what happened. Okay, that's how your nature should be, that's how the thing should be, guys, in your life. Because आई एम टेलिंग यू, यू कैन सी द ट्रेडिंग स्टफ, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रहा है। पहले इतना नहीं था, 5-10 साल पहले इतना ट्रेंड में नहीं था ये चीज़, बट राइट नाउ इन 2025 2026 अपकमिंग 2026 में ये और ज़्यादा ट्रेंड में होने वाला है। यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। सो हाउ शुड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 2026? Whoever is watching this video till now, I will tell you guys just a small suggestion. Believe yourself. सब कुछ होता है लेकिन उसका एक टाइम रहता है। ओके, दिमाग में अपने हमेशा जो भी सोच रहे हो पॉजिटिवली लो, जो भी मन करता है करो। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए ना आपको गैम्बलिंग छोड़ना पड़ता है। बिकॉज गैम्बलिंग आपके इमोशंस से कनेक्टेड रहता है। जब आप ट्रेडिंग करते हो द इमोशंस आर कनेक्टेड टोटली। गैम्बलिंग क्यों करते हो आप? पता है आपको क्यों करते हो आप गैम्बलिंग? जब आपको लॉस होता है आप उसको कवर करने जाते हो बिकॉज आप इमोशनली अटैच रहते हो उसके साथ, एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग। आई अंडरस्टैंड यार, सबका हार्ड वर्किंग मनी है, अगर लॉस होगा तो इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, मुझे भी पता है ये चीज़, बट यही चीज़ के ऊपर तो आपको काम करना है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा हार्ड यही है कि आपको आपके इमोशंस छोड़ने पड़ेंगे। वहाँ पे कितना भी प्रॉफिट हो, जैसे आपको पता है मैं कितने बार आपको स्टेटस डालता हूँ, प्रॉफिट डालता हूँ, आपने देखा रहेगा ये इतना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, वो वीडियो सेम चल रहा है और प्रॉफिट नीचे जा रहा है, बट मैं पैनिक होकर उसको सेल नहीं करता। मैं अपना वीडियो पहले प्रॉपर बनाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि उधर प्रॉपर तरीके से किधर सेल करना पड़ता है। ये बहुत बार होता है, आज भी हुआ ऐसा, बट वेट किया मैंने, मेरा $6,500 था, 2,000 आया, 1,000 आया वापस, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा चला गया मार्केट की, तो मैं परफेक्ट रिकॉर्ड दिया बिकॉज मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर ये पैसे, आपको पता है कि ट्रेडिंग में होता है ना, आपने अगर हार्ड वर्किंग मनी डाली है ना तो वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम वो, आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या? एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। अगर आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स है ना तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ट्रेडिंग करने। बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 बिजनेसेस है, 2-3 बिजनेसेस का भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे कि सर बोल रहे कि यार बिजनेस खोलो क्या, नहीं, कुछ ना कुछ ट्राई करो ना, कि कुछ अलग अलग चीज़ें करना। जैसे इस दुनिया में बहुत कुछ है, आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन इज़ ऑन अ हाइप, कॉपी राइटिंग इज़ ऑन अ हाइप, यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल दैट हाउ यू कैन अर्न अ सिंगल स्मॉल मनी ऑल्सो। बिकॉज जब एक एक्सटर्नल सोर्स से आपको इनकम आते रहेगा ना तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बनना बहुत ज़्यादा हार्ड है, और उससे ज़्यादा आपको खुद में बिलीव करना होता है। बिकॉज क्या होता है कि आपका माइंडसेट रहता है कि चलो ठीक है बिलीव करो, बट जब वो नहीं होता है ना तो वो बिलीव जो है ना आपका कम होने लगता है, और वो प्रॉब्लम है। अगर मैं बता रहा हूँ, आज अगर मेरा भी बिलीव कम होने लगता तो मैं आज यहाँ पे बैठ के आपको वीडियो नहीं बनाना रहता, फॉरेन में बैठ के, ओके, पढ़ा रहता वापस वहाँ पर इधर इंडिया में इन अ कॉग्निजेंट, आई वाज जस्ट वर्किंग इन द कॉग्निजेंट, ओके। बट अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने वो सब कुछ अचीव किया है। मेरे को पता है कि 100 बार बोलने से भी, मेरे खुद के स्टूडेंट होते हैं, मैंने बोला है कि यहाँ पे नहीं करना, बट फिर भी वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। आई नो दैट स्टफ, बट ये सब चीज़ें आप कंट्रोल करोगे ना तब सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। भाई मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप लगातार, मुझे नहीं पता, अगर आप लगातार वॉट एवर आई एम सेइंग अगर आप फॉलो करते हो, अगर आपको ऐसा है कि आप यूट्यूब से नॉलेज ले रहे हो, इंस्टाग्राम से नॉलेज ले रहे हो, तो मिक्सअप हो जाता है। आप किसी एक आदमी को पकड़ो या किसी लगा तो चैट जीपीटी को पकड़ो और उसके साथ बस नॉलेज लो। बिकॉज अगर आपका नॉलेज मिक्सअप होगा ना तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। आपको बस एक प्रॉपर व्यू चाहिए। जैसे मेरा बताता हूँ मैं, मेरे को प्रॉपर व्यू पता है। आई हैव माई 7 मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी एंड 6 नंबर मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी। 7 नंबर मुझे बताते हैं कि बाय और सेल कब करना है, जब भी मेरी स्ट्रैटेजी वर्कआउट होगी, इट्स नॉट ए इंडिकेटर, सो डोंट वरी। 6 स्ट्रैटेजी मुझे बताते हैं कि बाइंग से जब मार्केट सेलिंग जाएगा तो सेल कैसे करना है। उसका जो पार्ट 2 बताते हैं कि सेलिंग से जब बाइंग जाएगा तो मार्केट कैसे बाय करना है, ओके।
यस, हाई टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, बट मैं आपको बताऊंगा उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रूल्स बनाना पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ क्या, फॉर एग्जांपल आपको एक लॉस हो गया, 5 दिन लॉस हो गया, 10 दिन लॉस हो गया, तो उससे ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। आपको सीखना चाहिए। आपने एक एक, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सिंगल सिंगल डॉलर भी लूज कर रहे हो ना, उसका रीज़न पता होना चाहिए। अगर आपको उसका रीज़न पता है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपको पूरी ट्रेडिंग जर्नी जो है ना आपकी इतनी ईजी बन जाएगी, अगर आपको आपके लॉसेस का रीज़न पता है तो। इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि वो लॉस क्यों कर रहा है। और अगर उसको पता भी है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप एक्सेप्ट करने लगोगे तभी तो आप आगे बढ़ने लगोगे ना। अपनी गलतियाँ को हम खुद ही सुधार सकते हैं ना। सामने वाला आदमी तो बताते रह जाएगा, मैं भी आपको बताते रह जाऊँगा मत करो मत करो, लेकिन आखिर में डिसीजन आपके ऊपर ही होता है। यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो इतना लंबा अभी तक देखते हो ना, मतलब आप बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करने ये वीडियो देखने आए हैं। मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई ये ज़िंदगी में ना सक्सेसफुल होना बहुत हार्ड है। मैंने भी अभी तक वो सक्सेस नहीं पाया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है यार, बहुत आगे बढ़ना है। ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये मतलब इट्स नथिंग। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स नथिंग, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज वॉट एवर द नॉलेज आई हैव, वॉट एवर द स्किल आई हैव, ये इतना नहीं है। आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट टू डेवलप माई सेल्फ। मुझे, मैं बता रहा हूँ ना कि आज के डेट में भी मैं कभी कभी आलसी बन कर रहा हूँ। जैसे आज सुबह की बात है, आई वॉज टायर्ड, पता नहीं करता हूँ मैं कभी कभी, बट मुझे इस पर वर्क करना है कि भाई मैं ये चीज़ ना करूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँगा। मैं मेरी गलतियों को सुधारता हूँ। पहले मैं क्या करता था, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स को छोड़ देता था, स्टॉप लॉस हिट होने लगता था। मैंने चेंजेस लाए उसमें, मैंने उसको ट्रेडिंग लगाना चालू किया। उसके बाद मैं क्या करता था कि मैं बड़े बड़े अमाउंट पे बड़े बड़े लॉट से डाल देता था। मैंने उसको फिर चेंजेस लाए, मैं छोटे अमाउंट पे फिर अपने एक परफेक्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी करता हूँ। ओके, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 10-20 हज़ार 50-100 के फंड से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 20-30-40 लॉट से ट्रेड करूँगा, ठीक है। बट अगर मैं $1000 पे 10-12 लॉट ओपन कर दूँ तो उसके बाद वो प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ जाएगा, मेरा रिस्क कितना है, बस $1000। चलो ठीक है, 3-4 बार अगर $1000 चला भी गया, और अगर 5वीं बार में भी वो $1000 ने 20,000 दे दिया, तो कितना फ़ायदा है। मतलब टोटल कितना हो आपका, 5,000 का 20,000। दैट्स हाउ यू वर्क इन ट्रेडिंग। अगर आपको आज भी दिख रहा होगा कि मैं इतने छोटे अमाउंट से स्केल कैसे कर सकता हूँ, ऐसा दुनिया में शायद ही कोई होगा जो कर पाता होगा। आई होगा, बहुत जन होंगे, बट मुझे नहीं पता। मैं फ्रैंकली बता, मुझे नहीं पता। होंगे, बहुत लोग होंगे, बट मुझे नहीं पता। आपको पता होंगे वो लोग। बट इसके लिए मैंने उतने अपने रिस्क मैनेजमेंट पे वर्क किया कि लास्ट में एक ही बात आ जाती है अपने पास, इफ यू आर रेडी टू लूज देन ओनली यू विल बी। एंड राइट नाउ यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द लास्ट ईयर। अब मैं वापस बता रहा हूँ, 2026 आ रहा है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपको पता है कि गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ चुका है, लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट सेटअप है, तो आप बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। और आपको वर्क करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जाओ ना, सर्च करो ना सब जगह पे, क्या प्रॉब्लम है। चैट जीपीटी को बोलो मेरे को एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताओ, मुझे देखो कि पहले उसके साथ डिफाइन करो, हाय हेलो हाउ आर यू, यू आर फाइन, यू आर फाइन। उसको अपने बारे में बता, आई एम जस्ट वर्किंग इन दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न ट्रेडिंग, सो हाउ आई कैन लर्न, व्हाट आर द स्टेप्स एंड ऑल। वो आपको फिर स्टेप बताएगी, फिर आप उसको और अंदर तक जाओगे। ओके फाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ओके फाइन, हम फिबो को यूज़ करके क्या बना सकते हैं, वो आपको और एक बनाएगी। फिर आप उसको बताओगे नहीं नहीं, मुझे बताओ कि भाई मैं इसको 99% कैसे वर्किंग ला सकता हूँ, वो आपको और बताएगी। बोले नहीं नहीं, ये नहीं, मुझे अभी 100% वर्किंग चाहिए। फिर उसके बाद ये सब चीज़ों के बारे में उसके साथ डिस्कस करो, जस्ट टॉक लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ओके। यू विल गेट indefinite answer guys if you use perfectly of AI, because AI की वजह से आपको पता है कि कितने लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। तो इसमें अपना काम सबसे बनता है, बिकॉज कौन लोग प्रॉफिट कर रहे हैं AI की वजह से, एम्प्लॉय तो प्रॉफिट नहीं कर रहे ना, जो लोग जॉब करते हैं वो तो नहीं कर रहे ना, बिजनेसमैन प्रॉफिट कर रहे हैं, बिकॉज उनको कम सैलरी देना पड़ता है और उनका काम उनसे अच्छा हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे
कोडिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछो, एआई बता देता है, चैट जीपीटी बता देता है। उतना ह्यूमन बीइंग के लिए उतनी स्पीड टाइप करना हार्ड है, राइट? सो हु इज टेकिंग अ जॉब? एआई. Who is making money? The businessman. Who is doing the business? So it's not the right time to be an employee, guys, in this era. Whoever is watching, पता है मेरे को सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बट जिसके लिए पॉसिबल है उन लोगों के लिए कर दो ना। एक ही ज़िंदगी, इतनी मेहनत करो ना कि बाद में जब पीछे देखो ना कि भाई मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, तो आपको ये क्या व्हाट द फक है, इतनी मेहनत मेरे से हो कैसे। ये शब्द जब आपके मुंह से निकले ना, जब निकलेंगे ना, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन ही होंगे, तभी निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन ट्रेडिंग, मैं यूट्यूब लाइव पे आता हूँ 12 बजे दोपहर में लंदन सेशन, एंड इवनिंग 5:30 और 6:30 PM. You can ask me the question. You can ask me the question on Instagram. My Instagram handle is substrader. And I will tell you one thing. It's not just on my ego I'm telling you. I'm the best. I'm the best, and no one can defeat me in the trading. Okay? And I am the best. Frankly telling you. Because अगर आप अपने आप को सबसे ऊपर मानोगे तभी आप सबसे ऊपर होंगे. So, best of luck guys. Thank you.